अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का मेरे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम एनएमएमएस एग्ज़ाम सीरीज़ में जी मैट 2018 और 2019 का सवाल पर्चा हल करेंगे। तो जी मैट का आज का जो हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की जमा ही मैट्रिसेस है। तो इससे जुड़े सवालात को इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो ये एनएमएमएस जी मैट 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 36 से लेकर सवाल नंबर 41 को हल करेंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर हमें हिदायत दी गई है, फाइंड द मिसिंग नंबर लेटर इन द गिवन मैट्रिसेस। तो यहाँ पर दिए गए मैट्रिसेस में से हमें जो मिसिंग नंबर होता है या फिर मिसिंग लेटर होता है उसका हमें पता लगाना होता है। तो सवाल को हल करने से पहले हम मैट्रिसेस की तारीफ को जानेंगे। मैट्रिसेस या फिर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की जो तारीफ है, सफ़ और सुतूनों में एदाद की मुस्ततिल नुमा तरतीब को मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या है, एदाद सफ़ और सुतूनों में एदाद की मुस्ततिल नुमा तरतीब। इसको हम क्या है, ये जो है ये सफ़ हैं जिसे अंग्रेजी में रोज कहते हैं, और ये क्या है, कॉलम्स हैं। तो सफ़ और सुतूनों में क्या है, एदाद की मुस्ततिल नुमा तरतीब को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए अब हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं, सवालात को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स में यहाँ पर एक नंबर क्या है, मिसिंग है। तो सबसे पहले हम क्या है, ये मैट्रिक्स में मौजूद तमाम एदाद क्या है, तमाम एदाद के दरमियान पाए जाने वाले हमें ताल्लुक को समझना है। उसके बाद हम इस छूटे हुए अदद का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 2 और ये 4, इसी तरह से 3 3 18 4 4 और यहाँ पर सवालिया निशान। फर्स्ट कॉलम है ये, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर ये 2 2 4 3 3 18 4 4 और सवालिया निशान। तो अब यहाँ पर क्या ताल्लुक है, हम एदाद के दरमियान समझने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। तो अब इन एदाद के दरमियान अगर हम ताल्लुक को समझेंगे तो ये 4 कब आएगा या फिर 2 कब आएगा। अगर हम 2 का मुकब लेंगे और 2 का मुरब्बा लेंगे तो 2 का मुकब कितना होगा, 8, और 2 का मुरब्बा 4। तो 8 में से अगर हम 4 को निकालेंगे तो 4 बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पर पहली सफ़ में मौजूद एदाद को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 2 के मुकब में से 2 का मुरब्बा निकालने पर 4 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर 3 का मुकब 3 का मुरब्बा, तो 3 का जो मुकब होता है 27 और 3 का मुरब्बा 9। 27 में से 9 निकालेंगे तो 18। तो यहाँ पर आखिरी कॉलम में मौजूद एदाद हमें हासिल हो रहे हैं 4 18। इसी तरह से ये भी क्या होगा, 4 के मुकब में से 4 का मुरब्बा, तो 4 का मुकब यहाँ पर 64 नफी 16। तो 64 में से अगर हम 16 निकालेंगे तो कितना होगा, 48 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो छूटा हुआ अदद कौन सा है, 48। तो इस तरह से यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर सही जवाब है। तो यहाँ पर जो ताल्लुक है इस मैट्रिक्स में मौजूद एदाद के दरमियान क्या है, ये n³ माइनस n² है। अदद के मुकब में से अदद का मुरब्बा, पहले कॉलम में मौजूद अदद के मुकब में से दूसरे कॉलम में मौजूद एदाद के मुरब्बे को अगर हम तफरीक करेंगे तो हमें यहाँ पर जो तीसरे कॉलम में मौजूद एदाद हासिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 जी मैट 2018 का क्वेश्चन पेपर हम हल कर रहे हैं। तो जी मैट 2018 के सवाल पर्चे में सवाल नंबर 37। तो यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स मौजूद है और इसमें भी यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है उसको हमें
पता लगाना है। तो 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12 और ये सवालिया निशान। तो इसके लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स में मौजूद अहदाद के दरमियान में क्या ताल्लुक है? तो 3, 4 और 5 ये लगातार नंबर्स हैं। अगर हम देखेंगे, अगर 3 का मुरब्बा लेंगे, 4 का मुरब्बा और 5 का मुरब्बा लेंगे, तो 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25। ये 3 कामिल मुरब्बा अहदाद के दरमियान अगर हम ताल्लुक को देखेंगे, तो अगर हम 9 में 16 मिलाएंगे तो हमें कितना हासिल होगा? 25 हासिल होगा। तो पहले दो अहदाद के मुरब्बों का जो हासिल जमा है तीसरे अदद के मुरब्बे के बराबर है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कौन से अहदाद हो गए? फीसागोरसी सलासा। तो इसके मुतालिक हम वीडियो में बता चुके हैं, अहदाद पर जो हमने वीडियो बनाया, तो वहाँ पर फीसागोरसी सलासा, तो ये फीसागोरसी सलासा हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो पहले तो ये सही है। चलिए आगे भी देखते हैं। तो 6 का मुरब्बा, 8 का मुरब्बा और 10 का मुरब्बा हम लेंगे। तो 6 का मुरब्बा कितना है? 36। 8 का मुरब्बा 64। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो ये 10 का मुरब्बा के बराबर होगा। इसी तरह से 5 का मुरब्बा और 12 का मुरब्बा, तो 5 का मुरब्बा 25 और ये 12 का मुरब्बा 144। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा? ये 169, जो कि किसका कौन से अदद का मुरब्बा है? ये 13 का, यानी इसका जो जज़रुल मुरब्बा है 169 का कितना है? 13। तो इस तरह से यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है कौन सा है? 13। तो ऑप्शन एक यहाँ पर क्या है? सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जीमैट 2018 में सवाल नंबर 38 को हल करते हैं। तो सवाल नंबर 38 कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, 15, 8, 13, 10, सवाल या निशान 14, 11, 16 और 9। तो यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स या इस मैट्रिक्स में भी क्या एक नंबर छूटा हुआ है, उसका पता हमें लगाना है, जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अब इस मैट्रिक्स में मौजूद अहदाद के दरमियान क्या ताल्लुक है? तो फर्स्ट रो में अगर मौजूद अहदाद का अगर हम हासिल जमा लेंगे, यानी पहली सफ में कितना है? 15, 8 जमा 13। तो 15 में 8 मिलाए 23, 23 में 3 मिलाने पर 26 और एक 10 कितना होगा? ये 36 होगा। तो ये पहली सफ में मौजूद अहदाद का हासिल जमा। इसी तरह से दूसरी सफ में हमें यहाँ पर ये जो छूटा हुआ अदद है, तो हम डायरेक्ट तीसरी सफ का पहला लेंगे हासिल जमा, 11 जमा 16 जमा 9। तो 11 और 16 को अगर हम जमाएंगे तो 27, 27 में 9 मिलाएंगे तो 36। पहली और तीसरी जो रो है उसका हासिल जमा 36 है, तो जाहिर है कि दूसरी सफ का भी हासिल जमा कितना होगा? 36 होगा। तो यहाँ पर दूसरी जो रो है, दूसरी सफ में दो अहदाद हैं, 10 जमा 14। तो 10 और 14 को मिलाएंगे तो कितना होगा? ये 24 होगा। तो 36 में से कुल 36 आना है, तो 36 में से अगर हम 24 को नफी करेंगे तो 6 में से 4 जाने पर 2, ये कितना होगा? 12। यानी यहाँ पर जो छूटा हुआ आदत कौन सा है? 12। यानी यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में मौजूद है, यानी ऑप्शन 3 क्या है? यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जीमैट 2018 में सवाल नंबर 39 कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर अहदाद नंबर्स नहीं है बल्कि यहाँ पर लेटर्स हैं, अंग्रेजी के लेटर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमें जो मिसिंग लेटर है उसका पता लगाना है। सवाल कुछ इस तरह से है, VPKTNGRL और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर जो मिसिंग लेटर है उसका हमें पता लगाना है। तो अब इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर जो मिसिंग लेटर को हमें पता लगाना है, तो इसके लिए हम जो अंग्रेजी के लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट हैं, तो इसके लिए हम क्या है? इनको नंबर्स देंगे।
जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ABCD से लेकर यहाँ पर Z तक, और ये उल्टी तरतीब में है। तो इस तरह से यहाँ पर हर लेटर को हम यहाँ पर नंबर A के लिए 1 इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पर Z को 26 होगा। अगर उल्टी तरतीब में जाएंगे तो हमें यहाँ पर Z के लिए 1 नंबर होगा और A के लिए 26 नंबर होगा। तो यहाँ पर लेटर्स के लिए हम इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को हल करेंगे। तो अब यहाँ पर VPK है, तो यहाँ पर VPK यानी ये उल्टी तरतीब में ही हम लेंगे। V के लिए 5, P के लिए 11 और K के लिए 16, यानी 5, 11 और ये 16। तो यहाँ पर V के लिए कितना है 5, ये 11 और K के लिए यहाँ पर 16 नंबर। इसी तरह से नेक्स्ट जो नंबर लेटर्स हैं हमारे पास TNG, तो T के लिए 7, N के लिए 13 और G के लिए 20। 7, 13 और ये 20। तो T के लिए यहाँ पर 7, N के लिए 13 और G के लिए कितना है 20 है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो R और L है, तो R के लिए यहाँ पर कितना है, R के लिए 9 और L के लिए 15, 9 और 15। तो R के लिए 9 और L के लिए 15। तो यहाँ पर फर्स्ट और एक बार हम लिखेंगे, V के लिए 5 नंबर है और P के लिए 11 और K के लिए क्या है यहाँ पर 16। हमने इसको क्या किया, लेटर्स के लिए जब हमने नंबर्स ले लिया तो यहाँ पर 5, 11 और 16, तो तीनों एदाद में हमें ताल्लुक नजर आ रहा है, यानी 5 में अगर हम 11 मिलाएंगे तो 16 होगा। इसी तरह से 7 में 13 मिलाएंगे तो 20 होगा। तो 9 में अगर हम 15 मिलाएंगे तो 24 होगा। तो अब यहाँ पर हमें 24 हासिल हो गया। तो 24 के लिए यहाँ पर कौन सा लेटर है, चलिए हम देखते हैं। तो 24 के लिए यहाँ पर क्या है, तो 24 के लिए हमारे पास कौन सा लेटर मौजूद है, C। तो इस तरह से यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर सही जवाब है। तो यहाँ पर जो मिसिंग लेटर है कौन सा है, C। C कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 24 को। तो C किसके बराबर है, यहाँ 24 के बराबर है। तो इस तरह से सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 C। अब नेक्स्ट GMAT 2018 में सवाल नंबर 40 कुछ इस तरह से है। यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पर हम मिसिंग लेटर को पता लगाना है, जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, M, S, P, I, L, J, D, J और ये क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो मिसिंग लेटर है उसका पता हमें लगाना है। तो यहाँ पर भी हम क्या है, इन लेटर्स के लिए क्या करेंगे, नंबर्स को लिखेंगे। तो M, S, P, तो M कहाँ पर है, M और ये S और ये P। तो 13, 19 और 16, 13, 19 और 16, यानी M के लिए 13, S के लिए 19 और P के लिए 16। इसी तरह से I, L, J, तो यहाँ पर I, L और ये J, तो I, L, J यानी 9, 12 और 10, 9, 12, 10। इसी तरह से यहाँ पर D, G, तो D यहाँ पर है और G यहाँ पर 4 और 7, 4 और 7। तो हमने यहाँ पर लेटर्स के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, नंबर्स लिखे हैं। तो अब इन नंबर्स के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुक को अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर ये 3 रो हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो, और ये कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। यहाँ पर हमें जो छूटा हुआ लेटर के लिए हम यहाँ पर नंबर लिखना है।
तो अगर इनके दरमियान अगर हम ताल्लुक को देखेंगे, अगर हम यहाँ पर नीचे से जाएंगे 4, 9 और 13, तो 4 में 9 मिलाएंगे तो कितना होगा? 13 होगा। इसी तरह से 7 में अगर हम 12 को जमा करेंगे तो कितना होगा? 19 होगा। तो यहाँ पर पहली सफ में मौजूद जो अयदाद हैं वो नीचे के 2 सफ में मौजूद अयदाद का हासिल जमा है, तो यहाँ पर भी वही होगा। तो 16 यहाँ पर आना है, 10 ऑलरेडी मौजूद है, तो 10 में कितना जमा करने पर 16 आएगा? तो 6 जमा करने पर। अब ये 6 जो नंबर है ये किस लेटर को रिप्रेजेंट करता है? चलिए देखते हैं। 6, तो यहाँ पर 6 यानी यहाँ पर कौन सा आना है? एफ। तो ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है एफ, यहाँ पर है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जो मिसिंग लेटर है कौन सा है? यहाँ पर एफ है। अब नेक्स्ट जीमैट 2018 में सवाल नंबर 41 कुछ इस तरह से है। यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ पर 2, 2, 3, 5, 6, 7 क्यू डैश और एफ। यहाँ पर पहली 2 सफ़ों में यहाँ पर नंबर्स मौजूद हैं, एदाद मौजूद हैं, और तीसरी सफ़ में यहाँ पर लेटर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमें मिसिंग लेटर का पता लगाना है, जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लेटर्स हैं इनके लिए हम नंबर्स को देखेंगे। तो क्या है यहाँ पर? Q और F। तो यहाँ पर Q यहाँ पर है, उल्टी तरतीब में देखेंगे हम, तो Q और ये F। तो Q के लिए कौन सा नंबर है? 10 नंबर है, और F के लिए कितना है? 21 नंबर है। तो Q के लिए 10 और F के लिए 21 नंबर। 10 और 21, तो Q के लिए हम कितना लेंगे? 10, और यहाँ पर F के लिए 21 नंबर। तो यहाँ पर 2, 5 और यहाँ पर ये Q के लिए 10 आ गया, 3, 7 और F के लिए यहाँ पर 21 आ गया। तो अब यहाँ पर अगर हम ताल्लुक को देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 है, 5 है, और यहाँ पर नीचे 10 है। तो 2 और 5 के बाद 10 कब आ रहा है? तो 2 को अगर हम 5 से ज़रब करेंगे तो 10 होगा। 2, 5, 10। इसी तरह से यहाँ पर 2 और 6 और यहाँ पर 3 और 7। तो 3 और 7 को ज़रब करें तो 21। तो F जो है 21 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो सही है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो 2, 6, 12। तो 2, 6, 12। तो अब हमें पता लगाना है कि 12 जो नंबर है कौन से लेटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 12 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा कितना? O। तो 12 कौन से लेटर को रिप्रेजेंट करता है? O। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन 4 में O मौजूद है। तो ऑप्शन 4 क्या है? यहाँ पर सही जवाब है। जो मिसिंग लेटर है कौन सा है? O है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जीमैट 2018 के क्वेश्चन पेपर में हमने मैट्रिसेस या मैट्रिक्स से मुतालिक जुड़े सवालात को हमने हल किया। आगे हम क्या करेंगे, जीमैट 2019 के सवाल पर्चे में मैट्रिक्स या मैट्रिसेस से मुतालिक सवालात को हल करेंगे। तो जीमैट 2019 में सवाल नंबर 35 से लेकर सवाल नंबर 40 यानी कुल 6 सवालात को इंशाल्लाह अब हम हल करेंगे। तो यहाँ पर भी हिदायत दी गई है, फाइंड द मिसिंग नंबर लेटर इन द गिवन मैट्रिसेस। तो यहाँ पर भी हमें मैट्रिसेस में जो मिसिंग नंबर होता है या मिसिंग लेटर होता है उसका पता लगाना है। तो जीमैट 2019 के सवाल नंबर 35 को सबसे पहले हम हल करेंगे। सवाल नंबर 35 कुछ इस तरह से है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स जो नंबर्स से जुड़ा है उसका दिया गया है 12, 23, 34, 9 क्वेश्चन मार्क, और ये 27, 41, 28 और 15। तो इस मैट्रिक्स में हमें जो मिसिंग नंबर का पता लगाना है, जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स में मौजूद अयदाद के दरमियान में क्या ताल्लुक है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो अब हम पहली सफ़ के अयदाद को लेंगे। तो यहाँ पर 12, 23 और 34 के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो यहाँ पर
ये सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम का अदद लेंगे हम 23। 23 का दुगना करने पर कितना होगा 46। तो 46 में से फर्स्ट कॉलम में मौजूद अदद को नफी करेंगे, तो 46 में से अगर हम 12 को नफी करेंगे तो 6 में से 2 जाने पर 4, 4 में से 1 जाने पर 3, तो 34 हमें आ गया। यानी क्या किया हमने, जो बीच का कॉलम है सेकंड कॉलम का दुगना लिया, उसमें से फर्स्ट कॉलम के नंबर को नफी करने पर हमें तीसरे कॉलम में मौजूद अदद हमें हासिल हो गया। तो इसी तरह से हम यहाँ पर हमें दरमियान में ही मिसिंग नंबर है, तो हम यहाँ पर इसका लेंगे सबसे पहले। तो दरमियान के कॉलम में क्या है 28, तो 28 का हम 2 गुना लेंगे, 28 का 2 गुना 56। 56 में से फर्स्ट कॉलम में मौजूद अदद यानी 41 को नफी करेंगे तो कितना होगा 6 में से 1 जाने पर 5, 5 में से 4 जाने पर 1, यानी हमें 15 हासिल हो गया। तो अब यहाँ पर हमें कितना हासिल होना है 27 हासिल होना है। उसमें से यहाँ पर कितना नफी करना है, फर्स्ट कॉलम का नंबर 9 है, तो कौन से अदद में से अगर हम 9 को नफी करेंगे तो 27 होगा। तो यहाँ पर भी हमें दुगना करना है उस नंबर का। तो किस में से 9 नफी करने पर 27 होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 27 में 9 को जमा करेंगे, तो 9 में 7 मिलाने पर 16 और ये 3, यानी ये कितना होगा ये 36। तो 36 में से अगर हम 9 नफी करेंगे तो 27 होगा। तो 36 कौन से अदद का दुगना है 18 का 2 गुना है, 18 2 36, 36 में से 9 जाने पर 27। तो इस तरह से यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है छूटा हुआ अदद कौन सा है 18, यहाँ पर ऑप्शन 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जीमैट 2019 में सवाल नंबर 36 कुछ इस तरह से है। यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स दी गई है, नंबर से मुतालिक है। यहाँ पर जो छूटा हुआ नंबर हमें पता लगाना है, जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैट्रिक्स में मौजूद नंबर कुछ इस तरह से हैं 23, 45, 43, 36, 47, 28, 42, 46 और ये सवालिया निशान। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स में मौजूद नंबर्स के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुक रिलेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर ये किसी अदद या के मुरब्बे या मुकब से तो नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे जो सफ़ में मौजूद अदाद हैं उनको जमा करते जाएंगे। 23, 45 और 43, अगर हम तीनों का हासिल जमा लेंगे तो 23 जमा 45 जमा 43, 5 1 3 8 1 3 11, 4 4 8 9 10 11, 111। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी सफ़, ये हमने पहली सफ़ का फर्स्ट रो हमने लिया। अब क्या लेंगे हम सेकंड रो का जो नंबर्स हैं उसका हासिल जमा लेंगे। 36 जमा 47 जमा 28, तो 36 जमा 47 जमा 28, इसको हमें जमा करना है। 8 1 7 15, 1 6 21, 2 4 4 8 1 3 11। तो यहाँ पर दूसरी सफ़ में मौजूद अदाद का भी हासिल जमा कितना है 111। तो जाहिर से बात है कि तीसरी सफ़ में मौजूद अदाद का हासिल जमा भी 111 होगा। तो अब यहाँ पर जो छूटा हुआ नंबर हमें पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सफ़ में मौजूद 2 अदाद का हासिल को जमा करेंगे, उसका हासिल जमा लेंगे। तो 42 जमा 46, तो 6 में 2 8 और ये 4 4 8, तो ये 2 अदाद का हासिल जमा 88 है। तो अब हम क्या करेंगे 111 में से 88 को नफ़ी करेंगे, तो 11 में से 8 जाने पर 3 होगा और 10 में से 8 जाने पर 2, यानी 23। तो यहाँ पर जो छूटा हुआ नंबर है जो अदद है कितना है 23 है, यहाँ पर ऑप्शन 3 में मौजूद है। तो इस तरह से ऑप्शन 3 क्या है सही जवाब है। जो छूटा हुआ अदद है कौन सा है 23 है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट जीमैट 2019 के सवाल पर्चे में सवाल नंबर 37 में भी यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है, नंबर से मुतालिक है। छूटा हुआ नंबर हमें पता लगाना है, जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैट्रिक्स में मौजूद आइदाद 2, 4, 24, 3, 5, 52, 6, 8 और ये सवालिया निशान। तो अब इन नंबर्स के दरमियान में क्या ताल्लुक है, उसको समझते हुए इस छूटे हुए आदत को हम पता लगाएंगे। तो 2, 4 और 24 है। तो फर्स्ट कॉलम में मौजूद आइदाद सिंगल डिजिट हैं, यानी 1 हिंसी हैं। दूसरे कॉलम में भी 1 हिंसी हैं और तीसरे कॉलम में 2 आइदाद जो हैं 2 हिंसी हैं। तो यहाँ पर हम जो पहली सफ में मौजूद आइदाद के दरमियान में ताल्लुक को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये आइदाद के मुरब्बे या मुकब से हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो 2 में 4 मिलाने पर 24 नहीं होगा, 2, 4, 8 जमा और ज़रब करने भी नहीं होगा। तो 2 का मुरब्बा लेंगे तो 4 और ये 4 का मुरब्बा 16, 16 में 4 मिलाएंगे तो भी 20 होगा। तो ये भी सही नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, 2 का मुकब लेंगे, मुकब में 4 का मुरब्बा लेंगे। तो 2 का मुकब कितना है, 8, 8 में अगर हम 16 मिलाएंगे तो 24। तो इस तरह से हमें यहाँ पर तीसरे कॉलम में मौजूद अदद यहाँ पर हासिल हो गया। यानी पहले कॉलम में मौजूद अदद का हमने मुकब लिया और दूसरे कॉलम में मौजूद अदद का मुरब्बा लिया। दोनों को जमा करने पर हमें 24 हासिल हो रहा है। यहाँ पर भी हम 3 का मुकब और 5 का मुरब्बा लेंगे। तो 3 का मुकब कितना होगा, 27, 5 का मुरब्बा 25, 25 में 27 को जमा करेंगे तो 52 होगा। तो बिल्कुल सही है। इसी तरह से भी हम यहाँ पर लेंगे तो ये 6 का मुकब और ये 8 का मुरब्बा। तो 6 का मुकब कितना होता है, 216 और 8 का मुरब्बा यहाँ पर कितना है, 64। तो अगर हम दोनों को जमा करेंगे तो 260 और ये 70, 80, तो कितना होगा ये हासिल जमा 280। तो 280 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है यहाँ पर सही जवाब है। तो यहाँ पर जो छूटा हुआ आदद कौन सा है, 280। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जीमैट 2019 में सवाल नंबर 38 कुछ इस तरह से है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी गई है वो लेटर्स से मुतालिक है, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट से मुतालिक है। तो हमें यहाँ पर मिसिंग लेटर का पता लगाना है, जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो यहाँ पर लेटर्स कुछ इस तरह से हैं, I, R, Y, C, U, W, G, W और ये सवालिया निशान। तो इसको हल करने के लिए भी हम क्या करेंगे, इन लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स के लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स को लिखेंगे। तो हमारे पास पहली सफ में फर्स्ट रो में जो लेटर्स हैं I, R, Y। तो यहाँ पर I यहाँ पर मौजूद है, R और ये Y। तो I के लिए 18, 9 और ये 2, 18, 9, 2, 18, 9 और 2। तो ये I, R, Y। इसी तरह से C, U, W। तो C यहाँ पर है, U और W। तो C के लिए जो नंबर है यहाँ पर कितना है, 24, 6 और 4। 24, 6 और 4। 24, 6 और 4। इसी तरह से जो लास्ट रो में मौजूद लेटर्स हैं GW। तो G यहाँ पर 20 और W 4। तो 20 और 4। तो ये 20 होगा और ये 4। तो हमने लेटर्स के लिए यहाँ पर नंबर्स को हमने ले लिया है। अब इन नंबर्स के दरमियान पाए जाने वाले रिलेशन ताल्लुक को हम देखेंगे। तो 18 है 9 और 2।
तो फर्स्ट रो में मौजूद अगर हम अदाद के दरमियान गौर से देखेंगे तो हमें ताल्लुक नजर आ रहा है। तो 18 है, 2 9, तो 2 9 18 कब आता है? 2 ज़रब 9 करेंगे तो 2 9 18। इसी तरह से 6 4 24। तो इसी तरह से 20 भी यहाँ पर हासिल ज़रब है। तो 4 को किस से ज़रब करने पर 20 होगा? 5 से ज़रब करने पर। तो 4 5 20। तो अब यहाँ पर क्या चीज हमें देखना है कि 5 जो नंबर है, जो अदद है, वो कौन से लेटर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए हम देखते हैं। तो 5 यहाँ पर है और 5 के लिए जो लेटर है वो क्या है? V। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो 5 है कौन से लेटर को रिप्रेजेंट करता है? V। तो यहाँ पर ऑप्शंस में मौजूद है, ऑप्शन नंबर 4 में V मौजूद है। तो इस तरह से ऑप्शन 4 क्या है? सही जवाब है। जो मिसिंग लेटर है कौन सा है? V है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जीमैट 2019 में सवाल नंबर 39 कुछ इस तरह से है। यहाँ पर भी जो मैट्रिक्स दी गई है वो लेटर से मुतालिक है। मिसिंग लेटर का हमें पता लगाना है, जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, जो अनासिर हैं, कौन से हैं? D J L M E H P क्वेश्चन मार्क और ये C। तो यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट हैं उनके लिए हम नंबर्स को लिखेंगे। तो पहले फर्स्ट रो में जो नंबर्स, जो लेटर्स हैं D J L, तो यहाँ पर D और यहाँ पर ये J और यहाँ पर L। तो 4 10 और 12। तो नंबर्स कौन से हैं? 4 10 और 12। इसी तरह से M E H, तो यम कहाँ पर है? यम यहाँ पर है। यम ई और ये एच। तो यम के लिए 13, ई के लिए 5 और एच के लिए 8, यानी 13 5 और 8, 13 5 और 8, 13 5 और 8। इसी तरह से P और C के लिए भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर C के लिए 3 है और P के लिए 16, यानी 16 और 3। तो ये 16 होगा और ये 3। तो लेटर्स के लिए हमने यहाँ पर नंबर्स को लिखा। अब इन नंबर्स के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुक को अगर हम देखेंगे, यहाँ पर नंबर्स के दरमियान अगर हम ताल्लुक को समझेंगे तो पहली सफ़ में मौजूद अगर हम अदाद का हासिल जमा लेंगे तो कितना होगा? 10 में 4 मिलाने पर 14, 14 में 12 मिलाएंगे तो 26। इसी तरह से 13 में 5 मिलाने पर 18, 18 में 8 मिलाएंगे तो 26, यानी सफ़ में मौजूद अदाद का हासिल जमा यहाँ पर 26 है। फर्स्ट और सेकंड रो में पाए जाने वाले नंबर्स का हासिल जमा 26 है, तो जाहिर है कि यहाँ पर भी हासिल जमा कितना होगा? 26 होगा। तो यहाँ पर जो 2 नंबर्स हैं उनको हम जमा करेंगे तो 16 में 3 मिलाएंगे तो 19, तो 26 में से 19 को तफरीक करेंगे तो 16 में से 9 जाने पर कितना बचेगा? 7, और ये कितना होगा? 0, यानी यहाँ पर 7। जो मिसिंग नंबर यहाँ पर कौन सा है? 7। अब ये 7 जो है कौन से लेटर को रिप्रेजेंट करता है? चलिए हम देखते हैं। 7 जो है कौन से लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है? G को। तो इस तरह से यहाँ पर जो मिसिंग लेटर कौन सा है? G, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही मौजूद है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जो मिसिंग लेटर है कौन सा है? G है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीमैट 2019 में सवाल नंबर 40 कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स दी गई है जो जिसमें नंबर्स भी मौजूद हैं और लेटर्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमें मिसिंग लेटर को हमें पता लगाना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में लेटर दिए गए हैं। तो एक लेटर यहाँ पर मिसिंग है, उसका हमें पता लगाना है।
तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं 8 A F C 5 7 और इसी तरह सवालिया निशान I और 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो दरमियान में लेटर्स हैं उनके लिए हम नंबर्स लिखेंगे। तो A और F कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं? तो A के लिए 1 नंबर है तो F के लिए 6। A के लिए 1 और F 6 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से C कितना होगा? A B C 30 नंबर 3 नंबर को। इसी तरह से ये 5 और ये 7। यहाँ पर सवालिया निशान I क्या है? 9 नंबर को। I कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है? 9 नंबर। तो I के लिए यहाँ पर 9 और ये 2। तो अब यहाँ पर इन नंबर्स के दरमियान हमें रिलेशन को देखना है। तो यहाँ पर कॉलम में मौजूद अदाद का हासिली जमा अगर हम देखेंगे तो 7 में 6 मिलाने पर 13, 13 में 2 मिलाने पर 15। इसी तरह से 9 में 1 मिलाने पर 10 और ये 15। तो कॉलम में मौजूद अदाद का हासिली जमा 15 है। तो जाहिर है कि इस कॉलम में मौजूद अदाद का हासिली जमा भी 15 होगा। यहाँ पर दो नंबर्स कितने हैं? 8 और 3 11। तो 15 में से अगर हम 11 को नफी करेंगे तो कितना होगा? 4। तो यहाँ पर 4 जो है कौन से लेटर को रिप्रेजेंट करता है? तो 4 जो है डी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 के लिए जो लेटर है वो डी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जो मिसिंग लेटर है कौन सा है? डी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर GMAT 2018 और 2019 के सवाल पर्चे में मैट्रिसेस से मुतालिक सवालात को हल किया। तो आज का ये सबक हमारा यहीं पर मुकम्मिल होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और NMMS एग्ज़ाम बैठे हुए तलबा के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल से मुसलसल जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।